अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। ये मेरा पहला व्लॉग है और मुझे नहीं पता कि ये कैसा जाएगा और मैंने इसको इतना सजाया है। चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। मैं यहाँ पे आई हुई हूँ अपने ससुराल में। मैंने सुबह सुबह नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने बाहर देखा कि सारे जागे हुए हैं और पता नहीं सारे किधर हैं। इधर उधर अपने कामों में मैंने जल्दी से आटा गूंदा। ठीक है, आटा गूंदने के बाद मैंने देखा, पहले तो आटा छानना पड़ता है, घंटा उसमें लगता है। आटा गूंदने के बाद मैंने उसको प्लेट दी, फिर मैं कमरे में वापस आई। फिर मैंने देखा कि कुरान पाक का टाइम है, अभी नाश्ता नहीं बनना, तो मैंने फिर अपना कबीर से कुरान पाक निकाला और कुरान पाक को पढ़ा। कुरान पाक पढ़ना भी अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए नेमत होती है। हम सबको चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो हमारे घर में कुरान पाक पढ़े हुए हैं तो वो खुलने चाहिए। मैंने भी कुरान पाक जब जैसे खोला तो उसमें अल्लाह पाक के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक होते हैं। सबसे पहले मैं नाम पढ़ती हूँ, आप लोग भी ज़ियारत कर लें और जो हो सके आप पढ़ लें। अल्लाह पाक की तरफ से ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि कुरान पाक हमारे घरों में मौजूद हो और हम उसको डेली खोलें। ये मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक हैं। अल्लाह पाक हमें इनको रोज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो मैंने अपना कुरान पाक जैसे ही खोला, मैं पारा नंबर 4 पे हूँ। तो मैं अपने मायके गई हुई थी, वहाँ जाके मैंने शुरू किया था, तो मैं भूल गई थी कि कौन से रकू पे हूँ, कौन सी जगह पे हूँ। इस वजह से मैंने उसको दोबारा से शुरू कर लिया, चौथे पारे को। तो मैंने कुरान पाक पढ़ा, उसको बंद किया और अलमारी में वापस जगह पर रखा। फिर मैं आई तो दूध चढ़ाया हुआ था मेरी सास अम्मी ने, तो वो दूध वाले बर्तन भी धोए हुए थे। मुझे तो सरप्राइज़ मिल गया। फिर मैंने कहा चलो मैं ना सफाई कर लेती हूँ। सफाई करने के साथ साथ मैंने सारा काम नबेड़ा जो भी किया है, नबेड़ा से मुराद के किया, खैर इग्नोर माई लैंग्वेज, इट्स ओके। मैंने सारी सफाई की घर की और फिर जब तक नाश्ते का टाइम होने वाला था, लेकिन वहाँ पर दूध भी चढ़ाया हुआ था चूल्हे पे, जो कि जल्दी उबलता ही नहीं है। जब सर पे खड़े रहो तो उबलता नहीं है, जब काम से इधर उधर हो जाए फ़ौरन उबल के बाहर आ जाता है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो काफ़ी दफ़ा हो चुका है, लेकिन अब मुझे अकल आ चुकी है। तो काफ़ी देर के बाद जब मैं देखने आई तो उबाल अभी तक आया ही नहीं था, लेकिन आने वाला था। मुझे बहुत देर तक इसके सर पे खड़ा होना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ से जाऊँगी तो इसको उबाल आएगा, तो मैंने वैसे ही किया। मैंने मतलब उबाल आने का वेट किया और फिर मैंने कहा नहीं भाई उबाल नहीं आ रहा, तो फिर मैं दोबारा सफाई करने गई। आके दोबारा देखा तो उबाला आ रहा था, ठीक है, बच गया बाहर आने से। फिर मैंने फ्लेम को स्लो किया और फिर मैंने उसको चम्मच से, जो झाग ऊपर बन जाती है, उसको ठीक किया। ये सारी वीडियो मैंने एक हाथ से बनाई है, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। जैसे भी बनी है, जो भी बनी है, इसका कबूल करें, ठीक है। आप लोगों ने बस इंजॉय करने हैं और मुझे सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो उबाल आने के बाद फ्लेम को मैंने स्लो किया और मैं वापस गई अपने झाड़ू को, जहाँ से वो रहता था। मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा किया, अपने कमरे में गई। फिर मैंने अपने कमरे में तो झाड़ू दे ली थी, उसके आगे छोटा छोटा कचरा जो रह जाता है, मेरी आदत है कि सफाई करने के बाद मैं दोबारा से ऊपर से सफाई करती हूँ, ताकि जो कचरा वगैरह होता है छोटा मोटा, वो सारा जो होता है इकट्ठा हो जाया करे दोबारा से। जब सफाई टाइलों वाले घर में ना करे ना तो घर लगता है कि साफ़ पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही सफाई शुरू करें ना, पता नहीं इतनी मिट्टी और गंद कहाँ से आ जाता है। तो इस वजह से मैंने फिर सारी सफाई की, अच्छे से की, रगड़ रगड़ के की। मुझे सफाई करना अच्छा लगता है और सफाई करने का तरीका यही होता है कि सफाई को रगड़ रगड़ के, रगड़े मार मार के किया जाए, ताकि घर चमक जाए और जब कोई घर पे इमरजेंसी में आ जाए तो फिर वो वाह वाह करे आप लोगों की। तो जब भी सफाई करें, सफाई निस्फ़ ईमान है। अल्लाह पाक हमें अपने ईमान को पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे पास बहुत बड़ा मौका है कि सफाई को अल्लाह पाक ने निस्फ़ ईमान रखा हुआ है, तो हम इसका जो हमारा ज़ात का आधा ईमान है ना, उसको हम सफाई के ज़रिए कंप्लीट कर दें। और जो आधा अमाल रह जाएगा, अल्लाह पाक हमें जो आधा ईमान है, अल्लाह पाक हमें उसे मतलब कि पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आजकल के जो हालात हैं, इन हालातों में इंसान को बच के चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक सबको अपने घरों में महफूज रखें, आमीन सुम आमीन।
खैर जी, ये मैंने सारी सफाई कर ली थी और फिर मैंने कूड़े को इकट्ठा करना शुरू किया। किचन में मैंने कर ली थी सफाई, कूड़ा मैं वहाँ नहीं लेके गई। देखो कैसे डस्ट उड़ रही है, तो किचन में दूध उबाले खा रहा था तो इस वजह से मैं नहीं लेके गई। लेकिन जो किचन का थोड़ा बहुत कूड़ा डस्ट होता है ना, वो मैं इकट्ठा करके ले आई थी, बाहर ही मैं उठा के ले आई थी। तो ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और ये जो कोनों में चले जाते हैं ना कूड़े, ये बहुत तंग करते हैं, इन पे तो बहुत गुस्सा आता है। और बहुत सारी औरतों का मसला होता है कि वो ऊपर से सफाई कर लेती हैं और कोनों को साफ़ नहीं करती। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं कोनों में से निकालती हूँ। मैं कहती हूँ इंसान जब कोई चीज़ उठाए ना, तो चीज़ के नीचे से कूड़ा मत निकले। असल सफाई यही होती है कि चीज़ उठाओ और तसल्ली से चीज़ उठाएं कि अंदर से कोई ज़रा वगैरह है या नहीं है। हर चीज़ की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। ये भाई मेरे अब्बू जी लेटे हुए हैं, मेरे ससुर अब्बू हैं, मेरे हस्बैंड मुल्क से बाहर हैं, तो मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ। तो बहुत अच्छा घर है, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि ये गाँव है, तो गाँव में रहना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, शहर की लड़की का। तो लेकिन अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दिए रखे, मैंने गुज़ारा करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग बताएं, आप लोग कहाँ से हो? गाँव में रहना मुश्किल होता है या शहर में? लेकिन मैंने देखा है कि शहर वाली लड़कियों का गाँव में रहना मुश्किल होता है, लेकिन जो गाँव से लड़कियाँ जाती हैं वो हमसे भी आगे निकल जाती हैं, फ़ैशन में भी और रहन-सहन में भी और नखरों में भी। और हम जो शहर वाली होती हैं वो गाँव जैसी पेंडू बन जाती हैं। लेकिन खैर कोई नहीं, हर कोई मुझे ये कह के तसल्ली दे देता है कि नसीबों की बात है, नसीब जैसे अल्लाह पाक बनाए। तो फिर मैं चुप कर जाती हूँ। लेकिन फिर मैं कभी-कभी लड़ भी लेती हूँ कि इंसानों के बनाए हुए बातों का ना बाद में नसीबों का नाम ले देते हैं। लेकिन पता नहीं, ज़िंदगी है तो ज़िंदगी ने ऐसे ही चलना है। खैर अल्लाह पाक मुझे इंशाल्लाह और मेरे शौहर को इंशाल्लाह कामयाब करें और हम कभी शहर में चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये मैंने कूड़ा इकट्ठा कर लिया था। अब मैं आपको कूड़ा डालना सिखाऊंगी। जब ये छोटा सा कचरा पीछे रह जाता है ना, डलता नहीं है। ये मेरी नानी अम्मा अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में दायम अता फरमाए, उन्होंने मुझे सिखाया था कूड़ा डालना कूड़ेदान में कि जब हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं ना, तो इसको पीछे पीछे खींचते जाओ और जो झाड़ू है साथ साथ ऊपर चढ़ाते जाओ, तो कूड़ा सारा अंदर आ जाता है। वो जो रेत भी रह जाती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। अब मेरे पास कैमरा और मैंने बड़ी चीज़ ये मुश्किल से मैनेज करके आपको दिखाया है, लेकिन देखें कि कूड़ा पीछे नहीं है, ठीक है। जैसे आप डालोगे ना कूड़े को पीछे पीछे खींचना है और फिर ऊपर झाड़ू से देते जाना है। अब देखें कि मिट्टी जो थी सारी वो गायब हो चुकी है। सारा जो कूड़ा है हमने कूड़ेदान में मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब ये कूड़ा जो है मैंने डस्टबिन में डालना है। डस्टबिन बहुत बड़ी है माशाल्लाह, वो दूसरे तीसरे दिन भर जाती है। हम लोग इतने ज़्यादा भी लोग नहीं हैं, लेकिन पता नहीं ये कूड़ा आता कहाँ से है इतना ज़्यादा। देखें फर्श कैसे साफ़ हो गया है। ये कूड़ा डालने का अच्छा तरीका है, ठीक है, आप लोग भी आजमाइएगा। और फिर मैंने पूरे घर में जो है कपड़े से सफाई की, हर चीज़ पे मैंने एक एक जो है पोंछा मारा गीला कपड़ा करके। फिर मैंने अपने कमरे में किया, फिर सारी चीज़ों पे बेड पे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि गांव में मिट्टी कहाँ से आ जाती है चीज़ों पे। जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, टाइलों वाला घर है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती। आप लोग बताइएगा, आपको समझ आती है या नहीं आती कि इतनी मिट्टी होती है वो कहाँ से आ जाती है। जितनी मर्ज़ी सफाई कर ले चीज़ों पे मिट्टी तो आ ही जाती है, पता नहीं क्यों आ जाती है। लेकिन खैर जो भी है आने दें, हम हैं ना सफाई करने के लिए, औरतें होती सफाई करने के लिए बेचारियाँ। ये हमारा जी पुराने ज़माने का फ्रिज है मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप आएंगे तो फिर मैंने नया फ्रिज लेना है। तो कह रही थी कि चेंज करवाऊँगा। इसका ढकना खोलना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। तो लेकिन जिनको आदत हो वो तो फिर आदत बनानी पड़ती है, ना भी हो तो। ये विंडो शिंडो है, मैं सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ करती हूँ। घर का कोई कोना नहीं मैं छोड़ती हूँ, लेकिन एक कोना मैंने छोड़ा हुआ है ड्राइंग रूम वाला, वो मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ आजकल। वो मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, जब वो आएंगे तो मैं फिर उसको अच्छे से रगड़े लगा के उसको वॉश करके फिर साफ़ करूँगी, ताकि उनके आने तक वो फ्रेश फील हो। तो फ़िलहाल तो अभी ये भी चीज़ें फ़्रेश लगती हैं, मैं इनको डेली साफ़ करती हूँ। और घर देखें जी माशाल्लाह कैसे चमक रहे हैं। फिर जी इशराक की नमाज़ का टाइम हो गया था, जब तक नाश्ता तो अभी हुआ नहीं था, तो मैंने इशराक की नमाज़ अदा की। फिर मैंने बाहर जाके चक्कर देखा, मैंने कहा चलो बाहर जाके देखते हैं कि क्या बना हुआ है। घर वाले सारे गायब हैं, हम लोग चार लोग हैं, लेकिन घर वाले भी कहीं गए हुए थे। गाँव है, ये गाँव का मंदिर है सामने। फसल माशाल्लाह लगाई हुई है गंदम की। ये बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मैंने इनको ज़ूम करके लिया था, बेचारों का पहला दिन था स्कूल जाने का, लेकिन
बड़ी टूटे दिल से बड़ी टूटे दिल से जा रहे थे। लेकिन बच्चे तो बच्चे, टीचर्स के भी दिल टूटे होते हैं। इतने महीनों के बाद जाना हो तो फिर स्कूल में बड़ी मुश्किल लगती है जाना। तो मैं हाउस वाइफ हूँ, पहले मैं भी टीचिंग करती थी तो मुझे बहुत पसंद था पढ़ाना। ये जी कौवा सुबह सुबह बैठा हुआ था, मैंने कहा शायद सच्ची बात हो के मेहमान आ जाएं, लेकिन जी हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आया। कौवा अपनी मज़ों में था। ये मैंने खजूरें खाई, फिर मैंने उसको वॉश किया और फिर खजूरें खाने का इरादा किया था, फिर मैंने कहा वॉश किए बगैर तो मैंने नहीं खानी। अक्सर जो होते हैं लोग वॉश नहीं करते हैं, लेकिन मुझे वॉश करने के बगैर गुजारा नहीं होता। ये जी दूध को हल्की आंच पर घंटा पकने के बाद हमने देखा तो उसका उबाल आ चुका था, मलाई बन चुकी थी। फिर मैंने अपनी चाय बनाई। चाय में फिर मैंने अपनी चीनी पत्ती अपने अंदाजे से बनाई। जब सबकी मिलकर बनाए तो सबकी फरमाइश होती है, कोई कहता है हल्की चीनी पत्ती, कोई कहता है तेज़ चीनी पत्ती। तो मैं तो फिर अपनी अलग से एक कप बना लेती हूँ जब देर से उठती हूँ। तो मतलब कि कुछ पहले बन जाती है, कुछ बाद में बन जाती है। बारी बारी वाला सिस्टम चलता है हमारे घर में, तो वो सही रहता है, एक साथ इतना काम नहीं होता। ये फ्लेम मैंने लाइट बंद करके दिखाई है, फिर ही नज़र आती है, लाइट में फ्लेम नज़र नहीं आता। तो फिर मैंने चाय रखी अपनी और फिर मैंने जो अपना पेंडिंग काम था वो बनाने चली गई। ये जी मैंने चेयर्स को भी सेट कर दिया था, विंडो के शीशे वगैरह हर चीज़ साफ़ करती थी। ये मेरा कमरा है और मुझे अंधेरा बड़ा पसंद है। मैं फिर वापस आ गई, चाय का बाला देखा मैंने, चाय पक चुकी थी, लेकिन फिर मैंने उसको थोड़े से और उबाले डलवाने थे। अच्छे से उबाले डलवाने के बाद, और मेरी आदत है कि जो कप होता है ना उसमें मैं चाय डाल के उसको मतलब कप में डालती हूँ ना चाय, जो मतलब चाय वाला कप होता है उसको मैं एक दफ़ा चाय से धो के, मतलब धोने से मुराद के चाय से गीला करके ना उसको गर्म करके फिर उसमें मतलब दोबारा से चाय डालती हूँ। अभी तो मैं वैसे बता रही थी अपना कप मैंने धोया है, अब मैं उसमें चाय डालूँगी। चाय डाल के मैं उसको दोबारा से उसमें चाय डालूँगी। ये मेरा सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है। उससे ये होता है कि कप में जो होता है ना पानी का ज़रात वगैरह होता है, कतरा वगैरह, वो भी साफ़ हो जाता है और जो होती है कप भी गर्म हो जाता है और चाय का जायका भी फिर अच्छा आता है। ये मैं सर्दी गर्मी अपने साथ ये तरीका रखती हूँ। सर्दियों में तो चलो होता है कि कप गर्म करने के लिए जो है कर लेते हैं। ये चाय गिर गई थी तो मैंने उसको साफ़ किया। मैं जो भी चीज़ गिर जाए साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। साथ साथ बंदा साफ़ करता रहे ना तो फिर सफाई अच्छी रहती है। लेकिन अगर वो कह देना कि मैं बाद में करूँगा तो वो बाद में फिर जो होता है ना वो गंद जम भी जाता है और बाद में वो जल्दी साफ़ भी नहीं होता और काम भी बढ़ जाता है। मुझे काम करने अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं लगते कि बंदे की कमर ही टूट जाए लेकिन नहीं जी, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं हर काम अपना खुद करती हूँ। गाँव में आ गई हूँ लेकिन मैंने नौकरी नहीं की है, लेकिन बस मेरे हस्बैंड से यही लड़ाई रहती है मेरी कि मैंने गाँव में नहीं रहना। लेकिन 2 साल से लारे लूरे लगा लगू के ना गाँव में मैं रह रही हूँ। अल्लाह पाक कभी तो मुझे इस गाँव से ले जाएंगे। घर का माहौल तो हर चीज़ अच्छी है, लेकिन बस क्या करूँ, शहर वाली जो लड़कियाँ होती हैं वो गाँव में रहना उनको बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ ये मैंने अपना डिप कर दिया था, पानी से भर दिया था ताकि चाय पीने तक ये अच्छे से हो जाए और फिर धोने में आसानी हो। और मैं जी अपनी चाय लेके जा रही हूँ अपने रूम में, वहाँ जाके मैं पीऊँगी बैठ के मज़े से और फिर बताऊँगी कि कैसा टेस्ट आया है। मुझे पतली चाय बड़ी पसंद होती है। ओहो! मेरे कमरे तो अंधेरा ही रहता है, मुझे लाइट जलाना बहुत गंदी लगती है ये मैंने लाइट ऑन करके नहीं दिखाई, ये मैंने वो लगा के दिया है कैमरा ऑन करके। ठीक है जी, ये मेरी चाय थी और ये कैचर पड़ा हुआ था मेरा, और ये मैं अब चाय पीऊँगी। और ये जो बटरफ्लाइज़ हैं ये मैंने खुद बनाई है, हैंडमेड है ये जो डेकोरेशन पीसेस हैं ये भी मैंने खुद बनाए हैं। जो फ्रिज के वो आते हैं एलईडी के थे, ये वो फॉर्म जो वाइट कलर के होते हैं उनसे बनाए हैं, और दरवाजे का जो कचरा था उसके साथ। ये जी मलाई आ गई, मैंने मलाई कभी नहीं पी। आप लोग में से कौन कौन मलाई पीता है और कौन कौन नहीं पीता? मैं तो इसको हटा के पीती हूँ। चाय का जायका बहुत मज़े का था, लेकिन अब ये वीडियो में एडिट कर रही हूँ तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं दोबारा से चाय बना लूँ, और मेरे ख्याल में मैं चाय बनाने चली गई हूँ। ठीक है जी, ये मेरा चाय वाला। अच्छा जी, सॉरी, वीडियो एडिट करते हुए जो मेरी वीडियो थी वो पता नहीं ख़त्म हो गई या फिर मेरे पुर्जे गुम हो गए, जो टुकड़े थे वीडियोस के एडिट करते हुए, लेकिन सॉरी। लेकिन ये मेरी जुगाड़ है, देखें मैंने टूटी के ऊपर क्या क्या चिपकाया हुआ है। आप लोग में से कौन कौन ऐसे करते हैं? औरतों के काम ही होता है कि वो किचन गुजारा करती हैं हर चीज़ में। मैंने कहा चलो अच्छी सी वीडियो फ़नी लग रही है, इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ तो ठीक है जी, अगले व्लॉग में मैं मिलूँगी इंशाल्लाह। जो मेरी रूटीन है, जो मेरी लाइफ है वो बताऊँगी आस्ता आस्ता। ये मेरा पहला व्लॉग है, कैसा लगा आप बताइएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।